शांति। बाबा मिलन में साधकों के लिए भोजन के नियम। सात्विक भोजन की गुणवत्ता। साधकों को केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, जिसका अर्थ है शुद्ध और ताज़ा भोजन, हमेशा ताज़ा बना हुआ, शुद्ध और प्रेम से बनाया हुआ हो, जैसे मधुबन में होता है। हल्का और सुपाच्य। ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच जाए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, हरी सब्जियां, मूंग दाल और फल। गहरी नींद और उत्तेजना से बचाव। अत्यधिक तेल, मिर्च, मसाले, तला हुआ भोजन और बासी पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि ये तमोगुणी होते हैं और नींद, चर्बी या कर्मेंद्रियों में उत्तेजना पैदा करते हैं, जो साधना में बाधक है। सेकंड, मात्रा पर नियंत्रण। यही वह मुख्य बिंदु है जहाँ साधक अक्सर चूक जाते हैं। अल्पाहार। योगियों के लिए अल्पाहार का नियम है। इसका अर्थ है भूख से कम खाना। शास्त्रों में कहा गया है कि पेट के 4 हिस्सों में से आधा हिस्सा भोजन से भरें, 1/4 हिस्सा पानी के लिए रखें, शेष 1/4 हिस्सा हवन पाचन क्रिया के लिए खाली छोड़ें। मात्रा की समझ। अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से शरीर भारी हो जाता है, आलस आता है और मन एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे बाबा की याद और सेवा में कमी आती है। धीरे धीरे खाएं। भोजन को अच्छी तरह चबा कर और धीरे धीरे खाएं। इससे पेट जल्दी भरने का संकेत देता है और पाचन भी बेहतर होता है। थर्ड, भोजन करते समय मन की स्थिति। याद में भोजन। मधुबन में भोजन को प्रसाद माना जाता है। भोजन करते समय शिव बाबा की याद में रहें। संकल्प करें कि मैं आत्मा बाबा के घर में प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। मौन। जहाँ संभव हो मौन रहकर भोजन करें। ये मन को भटकने से रोकता है और भोजन की ऊर्जा को बढ़ाता है। कृतज्ञता। भोजन को परमात्मा को अर्पित करें और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। ये भोजन को ही और शक्तिशाली बनाता है। हाइड्रेशन में सहायक चीज़ें। पानी। भोजन के तुरंत बाद अधिक पानी पीने से बचें। भोजन के लगभग 45 मिनट के बाद पानी पिएं। दिन भर गुनगुना या सादा पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। फल। मौसमी फल जैसे सेब, केला या पपीता हल्का और सात्विक आहार है, जो ऊर्जा देता है। संक्षेप में समझें तो अति मात्रा में आहार करने वाले साधक का मन ध्यान और योग में कम लगता है। बाबा मिलन के समय ये विशेष ध्यान रखें कि भोजन प्रेम और प्रसाद है, आलस का साधन नहीं है। ओम शांति।